हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस, इस वीडियो का थंबनेल पोस्टर तुमने देखा होगा और तुम समझ गए होगे कि मेन ट्रैक से हटके सर कुछ बात करने आए हैं। जी हाँ, जनरली जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक वर्ड था मोटिवेशन। तो राइट नाउ मेरा क्या मानना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैं पहले क्या मानता था वो भी शेयर करूंगा, और एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी शेयर करूंगा जो बिल्कुल रियल है, जो मेरे साथ खुद हुई है मेरे एक स्टूडेंट के साथ, जो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी मोटिवेशन देगी और काफ़ी इंस्पायर करेगी। तो मैं आपसे वो साझा करूंगा। गाइस, सबसे पहली चीज़, मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है जो डाउनलोड नहीं किया जा सकता किसी के अंदर। मोटिवेशन खुद निकल के आती है आपके अंदर। अगर आप अपने गोल को लेके बहुत सीरियस हैं, अगर आपके जज्बे और जुनून में वो बात नजर आती है, तो गाइज आप मचा दोगे। लेकिन अगर मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, जब कभी भी आपको लगे कि सारी दुनिया आपको बोल रही है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है हो जाएगा, तो सारी दुनिया आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर इसी को ऑपोजिट कर दो, सारी दुनिया आपको बोल रही है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो वो कभी नहीं होगा। सो गाइज, इसका एक बहुत रियल एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो गाइज, मैं आपको एक बहुत रियल स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। जनरली मैं स्टोरीज नहीं सुनाता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक रियल इंसिडेंट जो मैंने खुद देखा और जो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है उसको एक्सप्लेन किया जाए। गाइज, ये बात है 2015 की। 2015 में मैं इससे पहले कोलकाता में था। देन आफ्टर मैंने अपने सिटी को चेंज किया, और जब मैं अपने होम टाउन आया दिल्ली NCR, तो मैंने यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सा कोचिंग ज्वाइन किया, जिसका बहुत ही बढ़िया पहले रिजल्ट था, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया थी, और मुझे लगा कि लोग अच्छे हैं, तो मैंने ज्वाइन किया। और मुझे जहाँ तक याद है, शुरुआत के टाइम में मैं सिर्फ डेमो क्लासेस ले रहा था, क्योंकि एडमिशन का टाइम था। तो आप, मुझे तो नहीं पता बाकी शहरों में क्या होता है, पर दिल्ली NCR में एटलीस्ट 1 और 2 डेमो क्लासेस चलती हैं। बच्चे जहाँ पे डेमो क्लास लेके चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये टीचर्स हैं, ये हैं, और देन आफ्टर वो एडमिशन लेते हैं, फीस सबमिट करते हैं। तो मैं डेमो क्लास में पढ़ा रहा था। आई थिंक 12th का एक बैच था जिसका मैं डेमो ले रहा था, और जो टॉपिक था मैंने ऐसे ही हाइड्रोकार्बन चूज कर लिया था, बिकॉज हाइड्रोकार्बन क्लास 11th में पढ़ाते हैं। तो एक बच्चा आई थिंक 2nd या 3rd बेंच में बैठा हुआ था। उस बच्चे को मैं देख रहा था, वो बहुत सीरियस से चीज़ों को सुन रहा था, बहुत बढ़िया जवाब दे रहा था, और कई क्वेश्चंस उसने बहुत ही बढ़िया आंसर दिए। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, और जब मैं गया तो मैंने फिजिक्स वाले टीचर को भी बोला कि एक बच्चा है, देखना 2nd या 3rd बेंच पे, CCTV में भी मैंने दिखा दिया, 15 की बात है, ये देखो इस बेंच पे जो बैठा वो बच्चा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देता है, चेक करना। फिजिक्स वाले सर ने भी बोला यस, बहुत बढ़िया बच्चा है। अगली क्लास में भी मैंने उसको देखा, देन आफ्टर वो नहीं आया। तो मैंने अपने डायरेक्टर सर को बोला, जो हमारे डायरेक्टर थे, हमने उनको बोला, और जो इंस्टीट्यूट को संभालते थे, मैंने उनको बोला कि एक बच्चा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा था, वो नहीं आया। तो उन्होंने बोला सर बहुत सारे बच्चे कन्वर्ट नहीं होते हैं, हर बच्चा नहीं ज्वाइन कर लेता है, शायद नहीं उसे पसंद आया होगा। बट मैंने रिसेप्शन पे उस नंबर पे, उस बच्चे के नंबर पे मैंने कॉल करवाया, तो पता चला कि वो बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता है। फिर हमने चीज़ें नॉर्मल रहने दी। बहुत सारे बच्चों को मैंने इस 10 डेज में पढ़ाया, पर फिर भी मुझे किसी भी बच्चे का रिस्पॉन्स वैसा नहीं लगा जैसा उस बच्चे का रिस्पॉन्स लगा। तो फाइनली मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने खुद कॉल किया अपने नंबर से, उसी नंबर पे, और मैंने बोला बच्चे का नाम लेके, इस बच्चे से मैं बात करना चाहता हूँ। तो बात हुई, और फिर पता चला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा बेटा कहाँ रहते हो, तो उसने बोला मानेसर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मानेसर एक जगह है जो आई थिंक दिल्ली NCR से, अगर गुड़गांव से बात करेंगे तो 23 किलोमीटर के आसपास है, दिल्ली से बात करेंगे तो 30-32 किलोमीटर के आसपास है, मतलब बिल्कुल सटा हुआ है। 1 घंटे के अंदर आप आना जाना कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ काम नहीं था, एडमिशन का टाइम था, क्लासेस कम थी, तो हमने बोला, हमारे एक टीचर थे जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनको मैंने बोला चलो एक बच्चे से मिल के आते हैं। ऐसे ही रहा नहीं गया, काम नहीं था, बैठा हुआ था, सोचा जब मिल के आते हैं, नॉर्मल है, तब तक मेरे दिमाग में कुछ ऐसी सीन क्रिएट नहीं हुई थी। और फिर हम उसके घर पे पहुंचे, एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड, उसको रहने के लिए एक पूरा घर भी नहीं था।
एक्चुअली तब मुझे पता चला वो मानेसर में वो बच्चा रहता है और उसके पिताजी, उसके फादर जो हैं वो एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री किनको बोलते हैं? जो घर बनाते हैं, जो ईंट ठीक करते हैं, घर बनाते हैं, जो चीज़ें करते हैं। उनका छोटे से छोटा सा है परिवार है और कुछ नहीं है, और उसका बैकग्राउंड बिहार का है। वो बिहार का रहने वाला है बट वो मानेसर में रहता है। बिहार में वो काम की तलाश में यहाँ उसके पिताजी आए, फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं, और उसी में से उसका ये ड्रीम है कि वो अच्छे कॉलेजेस में जाए, IITs में जाए। जब मैंने उसके पिताजी नहीं थे उस टाइम, तो मैंने उनकी मम्मी से बात की और चीज़ें देखी, मुझे समझ में आ गया कि बहुत ही बुरा कंडीशन है, रहने के लिए घर भी नहीं है, एक नॉर्मल सी टीन शेड है, उसी में वो लोग रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि फिर ये बच्चा कोचिंग कैसे चला गया जहाँ पर इतनी ज़्यादा फीस होती है। तो उसको किसी बच्चे ने बोला था कि स्कॉलरशिप मिल सकती है। अच्छा, स्कॉलरशिप का पूरा एक प्रोसेस होता है, फिर भी अगर स्कॉलरशिप उसको मिल भी जाए 60%, तो भी 40% पैसा कोचिंग के हिसाब से, जहाँ आपको पता है लाखों रुपए की फीस होती है, तो उस बच्चे के लिए 30-40-20 हज़ार रुपए तो छोड़ो, 10 हज़ार रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको लगा कि शायद कोई पैसा नहीं लगेगा, हो जाएगा, छोटे बच्चे की जैसी होती है सोच। हम उस बच्चे को हमने बोला कि कल तुम आ जाओ। वो बच्चा हमारे पास आया और ट्रस्ट में उस बच्चे को हमने 100% पूरी तरीके से फीस माफ करवा दी। वो वैसे माफ नहीं, उसको 60% स्कॉलरशिप मिल गया और 40% हम 2-3 टीचर ने मिलके बोला इस बच्चे को हम दे देंगे, और एडमिशन हमने उसका रख लिया अपने पास। गाइस, उस बच्चे ने जो चीजें दिखाई वो काबिले तारीफ थी। वो बच्चा जो उस गरीबी से उठ के आया था, उसने लिटरली मचा दिया सारे के सारे टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आई थिंक टॉप 1 2 3 से नीचे वो नहीं रहा। और गाइस, जब जेई का एग्जाम आया और लास्ट दिन था, बहुत कम बच्चा बोलता था, उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि सर पेपर है, आप कुछ बोलना चाहोगे? हमने कहा हमें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आग तुम्हारे अंदर खुद जल रही है, बस जाओ और मचा के आओ और कुछ मत सोचो। उस बच्चे के ऑल इंडिया रैंक 412 भाई, 412 रैंक आए थे उस बच्चे के जनरल कैटेगरी में। उसने एडमिशन लिया IIT BHU में, और IIT BHU में उसने सारे के सारे सेमेस्टर्स उसके ऑसम थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का उसको शौक था, वो बनारस में रहना चाहता था, उसको IIT BHU पसंद था। 4 साल के ड्यूरेशन में उसने मचाया, चीज़ों को सीखा, और देन आफ्टर वो वहीं तक नहीं रुका, उसके 6 कंपनी में जॉब लगे, 6 कंपनीज में, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं रुका, और उस बच्चे ने एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस को क्रैक किया, और वो बच्चा MS माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा है, फाइनल ईयर में है USA में। तो गाइज, ये छोटी सी स्टोरी थी, जो आप देखो एक बच्चा जिसके रहने के लिए टिन सेट नहीं थे, नॉर्मल घर में रहता था, कितना मोटिवेटेड हुआ। तो गाइज, इस पूरी चीज से मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि इकोनॉमिकल बैरियर या मेंटल बैरियर, ये चीजें एक लेवल पे ही काम करती हैं, लेकिन अगर आप उन लेवल से ऊपर उठ जाओगे ना, तो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां पे चाह वहां पे राह, चीजें निकल आती हैं। कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती। अगर आपने एक बार ठान लिया, तो भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, भले ही आप यूट्यूब देख रहे हो, भले ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आपके अंदर आग लग गई तो बहाने आप कभी नहीं ढूंढोगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो बहाने ढूंढते हैं वो सारी जिंदगी बहाने ढूंढते रह जाते हैं, चाहे वो उनका स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, व्हाटएवर, किसी भी टाइम में वो बहाने और एक्सक्यूजेस ढूंढते रह जाएंगे। और मेहनत करने वाला मेहनत करके मचाते हुए जीवन के अगले दौर में बढ़ ही जाता है। उस बच्चे ने कभी आज तक क्या मैं बताऊं, उस बच्चे ने आज तक कभी AC नहीं देखा था। क्लासरूम में जो AC होते हैं, उस बच्चे ने कभी AC नहीं देखा था कि क्लास, मतलब इतने पुअर बैकग्राउंड से आया था। आप समझ रहे हो, एक मजदूर का बेटा जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पढ़ सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में IITs में पढ़ सकता है, सेमेस्टर टॉप कर सकता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेके यूनिवर्सिटीज के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है आप नहीं कर सकते हो? तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा, एक डेडिकेटेड वे में काम करो, कभी भी अपने आप को कम मत समझो। जब भी तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हें रोकनी चाह रही है, तुम सोचो कि तुम क्या चाह रहे हो। मैं बता दे रहा हूं, मैं हमेशा से बोलता हूं, हम तब हार जाते हैं जब हमें लगता है कि हम हार जाएंगे। हम तब तक नहीं हार सकते जब तक अंदर से वो बात आती है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं कर सकता हूं। दैट इज द ओनली पॉइंट। देखो, पंप अप आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन जब तक पंपिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर ना हो, वो पंप अप नहीं हो सकता। मोटिवेशन आप तब तक किसी को नहीं कर सकते जब तक वो खुद मोटिवेटेड ना हो। तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो लाइफ में बेटा मैं एक ही बात बोलूंगा, छोटे से सेशन में मैंने यही बोला, हमेशा मोटिवेटेड रहो, अपने गोल को लेके सीरियस रहो, और बाकी चीजों के बारे में मत सोचो। जब एक छोटे से परिवार का बच्चा उठ के अमेरिका और इंडिया के
IITs और टॉप कॉलेजेस में पढ़ सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। मचा दो और दिखा दो दुनिया को तुम कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे ऐसे कुछ स्टोरीज के साथ, कुछ और लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।